नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसिन न्यूज। मौजूदा दौर में जिस तरीके से हमारा जीवन हो गया है, उसमें तनाव है, उसमें स्पर्धा है और उसमें बहुत तरह की चीजें हैं और एक जीवन की सफलता को लेकर भी एक विमर्श है। तो बहुत बारी ये होता है कि जब भौतिक चेतनाएं खत्म हो जाती हैं कि हमें कहाँ से हमारे प्रश्नों के, हमारी समस्याओं का समाधान मिले, उसके बाद में फिर हम आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर से मिलने वाला जो प्रकाश है उसकी ओर आकर्षित होकर जाते हैं। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में, किसी भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें जो हमारे साधु संत हैं, सन्यासी हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचती हैं और बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो आध्यात्मिक चेतना पर ही बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं रितेश्वर महाराज। आप सोशल मीडिया में इन दिनों काफी प्रसिद्ध हैं और बहुत सारी आपके द्वारा कही गई बातें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचती हैं, आम लोगों तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल यही है कि आध्यात्मिक चेतना का महत्व मानवीय जीवन में क्या है और उससे क्या कुछ हासिल हो सकता है? सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम मनुष्य का जीवन लेकर आए हैं और मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, 70, 80, 90 साल जितने भी हमें जीना है, हम ब्लिसफुल होकर जी सकें, आनंदित होकर जी सकें। जीवन की जितनी भी दौड़ है, कवायद हैं, चाहे वो कोई इज्म हो, कोई भी इज्म हो, उन सब का लक्ष्य एक ही है। यद्यपि ये बात अलग है कि अगर चुनाव गलत है, दिशा गलत है, तो दशा भी जिंदगी की गलत होती है। तो आध्यात्म शब्द का पहले आप अर्थ ही समझ लें। आध्यात्म शब्द अध्ययन धन आत्मा इज इक्वल टू आध्यात्म। आत्मा के अध्ययन की विधा को आध्यात्म कहते हैं। हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देन आत्मा। इतने दरवाजे भेदने होते हैं जिनको हम आत्मज्ञ महापुरुष कहते हैं, जिनको सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कहते हैं। तो आत्मवान बनना मजबूरी है मनुष्य का। जब तक वो आत्मवान नहीं बनता तब तक ये भौतिक चेतना से भौतिक चीजों का समाधान तो पा सकता है, परंतु जो इनर साइंस है उसके जीवन का, उस साइंस को नहीं पढ़ सकता और नहीं समझ सकता। तो मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, दो साइंस है। सारी दुनिया मटेरियल साइंस के पीछे भाग रही है, पर स्पिरिचुअल और इनर साइंस को लोगों ने छोड़ दिया और उसका प्रभाव ये है कि हम बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, चाहे बड़ी शिक्षाएं हों, पढ़ाइयां हों, सेलिब्रिटी हों। यद्यपि सेलिब्रिटी शब्द का भी अर्थ बड़ा प्यारा है, जिसके जीवन में ऑलवेज सेलिब्रेशन है वही सेलिब्रिटी है। और मीडिया और रील से कोई सेलिब्रिटी अगर है तो ये भारत का भी दुर्भाग्य है और दुनिया का भी दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ सेलिब्रिटी ऋषि हुआ करते, हमारे यहाँ सेलिब्रिटी ज्ञानी। ऋषि का अर्थ है ज्ञानी, नॉलेजफुल। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक बुद्ध हैं, एक बुद्धू हैं। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। बहुत सारे हम डिवाइड नहीं कर सकते लोगों को। तो बुद्ध की जब बात आती है और ज्ञानी की जब बात आती है तो आनंदित और आह्लादित लोग होते हैं। बुद्धू जो होते हैं और अज्ञानी होते हैं, वो जीवन के भौतिक चेतना के स्तर पे ही रह के सदा दुखी रहते हैं और यत्र तत्र सर्वत्र फिरते रहते हैं कि कहीं से मुझे संतोष मिल जाए। संतोष तो आत्मधन है, आत्मा को जाने बगैर संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिक चेतना का विकास मनुष्य के जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है। बड़ा विमर्श हो रहा है इन दिनों सनातन धर्म को लेकर, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। आपका क्या इसमें मत है? इस तरीके के जो बयान आके सामने विवाद होते हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हों या धार्मिक ग्रंथों से जो आए हुए रेफरेंसेस हों, उसको लेकर हमारे ही समाज के कुछ लोग जो सनातन धर्म की परंपरा से ही निकले हुए हैं, उनके पूर्वज या उनका जो जीवन का अंश है वो उसी सनातन से जुड़ा हुआ है, फिर भी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में वो आपत्तियां दर्ज कराते हैं। देखिए, सनातन शब्द का अर्थ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है और सनातन शाश्वत को कहते हैं, जो था, है और रहेगा। और सनातन का अर्थ ये भी है जो ब्लिसफुलनेस, आनंद की परिभाषा ही सनातन है। तो सनातनी तो पूरा ये यूनिवर्स है, ये भारत तो सनातनी है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब सनातन के विषय में या धर्म के विषय में या हिंदू के विषय में या ये जो परिभाषाएं दे करके लोग टिप्पणियां कर रहे हैं,
तो नाम न लें, लेकिन जिनके जिनके बारे में आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे स्टालिन हों, सीएम के बेटे, एक्टर बेटे, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको भी एक्टिंग अच्छी आती होगी। सनातन का एक उपनिषद उन्होंने पढ़ा है, वेद के एक ऋचा से उनको कभी कभी उनकी मुलाकात हुई है। सनातन धर्म के एक साधारण ग्रंथ जिसको रामचरितमानस कहते हैं, उसका अध्ययन उन्होंने कभी किया है, वो नहीं बोलेंगे। तो जो व्यक्ति जिस चीज में स्पेशलिस्ट नहीं है, सब्जी बेचने वाले के पास ईएनटी, आप जाएंगे नहीं अपने कान और नाक का इलाज कराने के लिए, वो सब्जी अच्छी बेच सकते हैं। वैसे ये जो लोग हैं, मैंने अभी सेलिब्रिटी शब्द की बात करी कि सेलिब्रिटी हमने उनको बना दिया जिनको मैकोले की शिक्षा के कारण हमने ऊंचे स्थान पर रख दिया है, लेकिन वो सेलिब्रिटी है नहीं। सेलिब्रिटी शब्द फिर कह रहा हूं, इंग्लिश का शब्द है सेलिब्रेशन, जिसके लाइफ में सेलिब्रेशन है। और भारत तो 74% अभी डाटा आया है और आप भी निकालेंगे, आप तो पत्रकार हैं, 74% लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं भारत में, जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। हम अपने ही बचपन में नहीं सोचते थे कि टेंशन क्या होता है, हम उसका प्रयोग भी ज्यादा नहीं करते थे। पर अब 2 साल 5 साल के बच्चे, मम्मी मैं टेंशन में हूँ, मम्मी मैं टेंशन में हूँ। ये टेंशन का आयात हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि हम अपने रूट से अलग हुए। रूट क्या है? वो सनातन है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म और धर्म में बड़ा अंतर होता है। रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिज्म अलग है। हम इन दोनों को मिला चुके हैं। दूसरी बात है कि धर्म एक के सिवा कोई दूसरा इस पृथ्वी पर है ही नहीं, सनातन ही धर्म है और बाकी मत हैं, नाना मुनि नाना मत। 8 अरब लोग हैं, 8 अरब मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म शब्द की व्याख्या तो व्यापक है। धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और अगर लोक धर्म की बात करेंगे तो फिर बात अलग है, पितृधर्म अलग है, मातृधर्म अलग है। लेकिन हमारे यहाँ एक शास्त्र में, श्रीमद् भागवत का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें गोकर्ण गीता है, उसमें कहा गया धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। जब उस परम धर्म, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक धर्म की बात आती है, परम की बात आती है, तब ये जितने भी सांसारिक धर्म हैं इनका परित्याग कर दिया जाता है। पर वर्तमान समय में हम केवल सांसारिक धर्म में ही जी रहे हैं। इसका गुण क्या, इसका धर्म क्या, इसका गुण क्या, इसका धर्म क्या, इसको धर्म नहीं कहते। ये रिलीजन, हमें स्पिरिचुअलिज्म की ओर जाना है। मैं आध्यात्म की बात करने आया हूं और आध्यात्म से ही इस जगत का मंगल हो। अब बाकी ये जो विवाद हैं, अज्ञानी और क्या कर सकते हैं? जिनके पास ज्ञान नहीं है वो सनातन के ऊपर विवाद करेंगे। वो, और जरूरी नहीं कि वो केवल यहीं पर हो, वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में हो, किसी भी रिलीजन में हो, किसी के मत को मानने वाले, वो सब अज्ञानी हो सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक बुद्ध है, एक बुद्धू, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। अब ये क्या बोलते हैं, ये इनका बोलना है, लेकिन मैं तो उससे सहमत नहीं हूं और मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ और मैं उपनिषद की बात करूंगा। पर जो पढ़े ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है, जिनका काम है एक्टिंग करना, जिनका काम है वोट लेना, जो लोगों के पास निकले हुए अपने विजय के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसको रिकवर करना है, वो कहां से सनातन की बात करेंगे, कहां से स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे? धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्मीकरण होना चाहिए। तो सवाल मेरा यही था कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में देश में धर्म की राजनीति हो रही है, तो जरूरी धर्म की राजनीति है या राजनीति का धर्म हो जाना है? मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति का धर्म हो जाना ये ज्यादा उपयुक्त होगा भारत या दुनिया या मानवता के लिए, जिससे जनता के ऊपर शासन किया जा सके, उनको सुख सुविधा और समृद्धि दी जा सके, उसको हम राजनीति कहते हैं। राजनीति, राज के लिए बनाई गई नीति, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, तो राजनीति में धर्म हो, ये तो जरूरी है, नहीं तो अधार्मिक राजनीति हो जाएगी। पर अभी के धर्म की परिभाषा के अनुसार और अभी के राजनीति के अनुसार धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जाए, ये उपयुक्त नहीं। नई शिक्षा नीति की चर्चा बहुत होती है, उसमें जो बातें आप कह रहे हैं शायद वो समाहित है, तनाव की बात है या बाकी सारी बातें, तो उससे किस तरीके से मुक्ति हो, सिलेबस किस तरीके से थोड़ा सा आसान हो, और हमारा जो पुराना इतिहास है, हमारी वैदिक परंपरा है, उसको इसमें समाहित करने का एक दृष्टिकोण सरकार का दिखाई देता है कि वो है। हालांकि उसको लेके भी विवाद है, विपक्ष के लोग विवाद कर रहे हैं। तो आपका क्या मत है नई शिक्षा नीति को लेकर, अगर उसमें ये सारी बातें समाहित होगी, जो पूर्व से हमारा जो इतिहास रहा है उसको फिर से दोहराया जाए, बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए? मैकोले ने जब शिक्षा नीति बनाई, उसने एक बात कह दिया था कि भारतवासी आजाद तो एक दिन हो ही जाएंगे किसी न किसी दिन, लेकिन ये मानसिक रूप से हमारे गुलाम रहेंगे। तो किस शिक्षा नीति की बात हो रही है?
ये वो शिक्षा नीति है जिसको मैकॉले ने लागू किया है, ये हमारी शिक्षा नीति नहीं है। और आप इसमें कितना अमेंड करोगे, कितनी चीजों को बदलोगे, इसकी मूल आत्मा में ही अंग्रेजों की गुलामी लिखी हुई। ये नई शिक्षा नीति एक पहल है और सरकार ने इच्छा शक्ति जाहिर की है कि मैं परिवर्तन करूंगा, इस कारण मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये भी सरकार को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप अपने एंशिएंट सनातन गुरुकुल पद्धति, सनातन बोर्ड बनाकर और आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है और मटेरियल साइंस है, इन सबको मिलाकर एक फ्यूजन विद्या पद्धति का निर्माण करें। और उस विद्या पद्धति से जब भारतवर्ष में पढ़ाई शुरू होगी तो मैं श्योर कह सकता हूं कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु होगा। लेकिन इसमें थोड़े बहुत अमेंड करने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आई डोंट थिंक। सरकार का कामकाज कैसा लगता है आपको? देखिए, जिन सरकारों को हमने देखा है, जिस प्रकार की नीतियां हमने तुष्टीकरण की देखी इस देश में, जिस प्रकार से सरकारों को हमने देखा, गरीबी समाप्त नहीं हो पा रही, गरीब समाप्त हो जा रहे हैं, वर्ग भेद बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से विगत जो सरकारें आई हैं, जो सरकार मैं देख रहा हूं, सीधी बात नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार के अंदर में मैं भारत को बदलने की इच्छा शक्ति देखता हूं। और मैं एक बात जरूर कह सकता हूं आपको, एक चौराहे पर हम खड़े हैं, एक तरफ एक तोप लेके खड़ा है, एक 47 लेके खड़ा है 47, एक डंडा लेके खड़ा है और एक थप्पड़ लेके खड़ा है। तो मैं वर्तमान की राजनीति को ऐसा ही मानता हूं कि एक आध झापड़ खाते हुए आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे, पर जरूरत तो इस बात की है कि झापड़ नहीं, हमें नमस्कार और प्रणाम करते हुए आनंद का जीवन दिया जाए। तो अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स बाकी हैं, जो शासन चल रहा है उसमें भी और रिफाइन होने की जरूरत है। जनता के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और ज्यादा झुकाव की जरूरत है। निर्भीक होकर, निडर होकर, समय अपने पास है नहीं, डेमोग्राफी देश की बदल रही है। आप अगर इंतजार करेंगे तो वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। वो जिस दिन बदलेगा उस दिन सब कुछ बदलेगा, जैसे बाकी बदल गए। 24 में क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि 70 सालों से हमने जो राजनीति देखी है उसमें अभी कैरी ऑन होगा। ऐसा मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः रिपीट होगी। मैं एक व्यक्ति के रूप में, इसके बाद मुझे दलाल कहा जाएगा, इसके बाद मेरे ऊपर टिप्पणियां की जाएंगी। यद्यपि आज मैंने सुबह एक व्यक्ति से कहा कि दलाल शब्द का अर्थ एजेंट होता है, हवा भी एजेंट है, फूल की खुशबू हमारे तक पहुंचाती है। एजेंसी का काम है अच्छी बातों को पहुंचाना। तो हम भी, धर्म गुरु हमें कहा जाता है, स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है, हम भी अच्छी बातों को पहुंचाते हैं जगह तक। और अगर कोई देश के लिए खड़ा है, राष्ट्र के लिए खड़ा है, तो उसके साथ खड़ा होना, दलाल कहलाना, एजेंट कहलाना, ये गौरव का विषय होना चाहिए। क्रिटिसिज्म आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह हो रहा है, संतों का भी हो रहा है। संत जिस तरीके से अपने विचार रख रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? क्रिटिसिज्म मानवीय चेतना का एक बेहद गुण है। अगर वो न हो तब तो पता चला हम कुछ भी होते हैं। क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। और संत भी तो एक मनुष्य है ना, मनुष्य के रूप में माता पिता के द्वारा ही इस पृथ्वी पर आए हैं, उनके भी जीवन में बहुत सारी बातें हैं, तो क्रिटिसिज्म तो होना ही चाहिए। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, संतों के ऊपर हो तो कोई विशेष बात नहीं है, वो भी इस जगत के साधारण व्यक्ति ही हैं। माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर आए हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, फिर उनको स्पिरिचुअलिज्म अच्छा लगा और आगे बढ़े। पर अब आगे बढ़ करके हो सकता है किसी का उद्देश्य बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नेम एंड फेम भी बड़ा खतरनाक चीज है, ये गड्ढे में भी जो फंसेगा वो उबर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म सबकी होनी चाहिए और खूब जम के होनी चाहिए। धर्मगुरु हों, राजनीतिक हों या सामाजिक क्षेत्र के हों, क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो व्यक्ति में सुधार की संभावनाएं और समाज में सुधार की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। आप जिस शहर में हैं वहां से एक विचारधारा काम कर रही है, हिंदुत्व को लेकर वो संगठन काम कर रहा है, तो संघ का जो हिंदुत्व है कैसा लगता है आपको? ठीक है, उसी दिशा में बढ़ा जाना चाहिए, या धार्मिक तौर से हिंदुत्व की कुछ अवधारणा अलग होगी? देखिए, संघ एक बहुत प्राचीन संगठन है, सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्रवाद के क्षेत्र में और हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर भारतीय जनमानस में जागरण का काम उन्होंने किया है। और कहीं भी सेवा की जरूरत हो तो अपनी सेवा से वो जाने जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, जो विपक्षी सरकारें होती थी, उन्होंने भी उनका स्वागत किया है।
तो कोई व्यक्ति या कोई संगठन सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हो सकता। सुधार की गुंजाइश सब में बराबर रहती है। तो निश्चित तौर पर आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूँ और इतना हिम्मत मुझ में है कि मैं ऐसे संगठनों की सराहना कर सकूं। यद्यपि जब मैं आपने देखा होगा, जब कभी टीवी डिबेट्स पर बैठने का अवसर मिला, राष्ट्रीय चैनलों पर मैं हमेशा बैठते रहता हूँ, तो जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो सब मेरे से सहमत रहते हैं। वो कहते हैं सदगुरु बोल रहे हैं तो हम सुन लेंगे, बाकियों का हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद के अंदर खामी है उसको भी खोल के रखना चाहिए, और जो गुण है किसी विपक्षी के भीतर, जिसको आप प्रतिपक्ष समझते हैं, उसको भी सामने लाना चाहिए। और इतना साहस अगर मनुष्य के भीतर न हो तो मनुष्य फिर अपनी चेतना को खो देता है, और चेतना विहीन मनुष्य चाहे किसी भी पद पर हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, पर वह जीवन में ब्लिसफुल नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, आनंदित हूँ अपने कर्म से। जो करता हूँ मुझे लगता है ये सोच अच्छी है, उस पर चलता हूँ, पर राय जरूर लेता हूँ। मैं आरएसएस के कार्यों की सराहना करता हूँ। आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में वही सनातनी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनमें विचार भिन्नता हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो आरक्षण को लेके हो। महाराष्ट्र की राजनीति में तो हम देख ही रहे हैं, एक तरीके से सामाजिक और जातिगत टकराव आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका समाधान कैसे निकले और क्यों ऐसा हो रहा है, जब सनातन का मूल है कि सबको एक रखना, और आप सब लोग, बहुत सारे जो साधु संत हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस तरीके से सामाजिक विघटन का जो क्रम है, एक तरीके से द्वेषपूर्ण जो भाव है वो एक दूसरे के प्रति उत्पन्न ही हो रहा है। और ये और किसी धर्मावलंबियों में हो आपसे टकराव तो एक बात अलग है, लेकिन एक ही धर्म जो सनातन से जुड़े हुए हैं उनके बीच ही हो रहा है। देखिए, सीधी बात जातिगत बात है, इसको ऐसे उठा लीजिए। हम जातियों में बटे हुए हैं। अब जातियों में जब बटे हुए हैं तो ये जाति कब से है, ब्रिटिश लाए कि हमारे पुराणों में था कि इतिहासों में था, ये बड़ा लंबा विवेचना है। कोई कहेगा इसके बाद ज्यादा बढ़ा, इसके बाद ज्यादा बढ़ा। और ये जाति हमारे यहाँ किस रूप में था? आप देखिए, कोई लोहे का सामान बना रहा है उसको लोहार कहा जाता है, कोई सोने का सामान बना रहा है उसको सुनार कहा जा रहा है, कोई आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना चाह रहा है तो उसको ब्राह्मण कहा जा रहा था। ये जन्मगत कब से जाति हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये कहां से खोट आया? इस खोट का विरोध क्यों नहीं हो रहा है कि जन्म से जातियां नहीं हो सकती? और जाति का मतलब स्पेसीज होता है। आम में 20 प्रकार के आम होते हैं, और लगड़ा आम है, ये दशहरी आम है, ये आम है। हम मनुष्य हैं, अपने अपने गुणों के आधार पर एक स्पेसीज के रूप में हमको रखा जाता है कि ये लोहा के क्षेत्र में बड़े अग्रणी है, भैया ये सोना के क्षेत्र में बड़े अग्रणी, अरे ये कंप्यूटर साइंस में बड़े अग्रणी है। मैं तो इन्हीं को जाति मानता हूँ। बाकी तो मैं ऊंच नीच छोटा बड़ा तो मैं समझता नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैं एडमायर भी नहीं करता। और मैं उस भक्ति काल का प्रणेता का बात सुना हुआ हूं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे तो हरि के हुई। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हरि? हरि का मतलब है जो आपके दुखों का, अज्ञानता का, तिमिर का, अंधकार का, डार्कनेस का हरण करता है। दैट मीन्स नॉलेज। जो नॉलेजफुल है वो कभी भी जाति पाति छोटे बड़े में नहीं उलझता। ये तो अज्ञानी लोग ही उलझते हैं। और ये उलझन तभी दूर होगी जब पुनः हमारी सनातनी विद्या इस देश में प्रभावी होगी, क्योंकि हम ही एक हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अपने कुटुंब से लेकर वसुधा के कुटुंब तक की यात्रा हम करने को तैयार हैं, लेकिन अभी अज्ञानता के कारण और मैकोले के शिक्षा के कारण हम परेशान हैं। इस कारण से हमने ये सब दंश झेला है। इसमें मैकोले का दोष है, हमारा भी दोष है। लेकिन टकराव आर्थिक उन्नति को लेकर है या अपने सामाजिक प्रगति को लेकर है, तो आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा जो आरक्षण की व्यवस्था है उसकी जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो जाना चाहिए? देखिए, मैं जैसे कहा बुद्ध और बुद्धू, ज्ञानी और अज्ञानी, वैसे ही इस देश में भी या पूरी दुनिया में दो ही वर्ग हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं निश्चित तौर पर मकान और बेसिक सुविधाएं आज तक नहीं मिली, उनको उसका लाभ देना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने उन वंचितों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था और कहा था कि 10 वर्ष के बाद इसका रिवीजन होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा होगा और कहा होगा यह सोचकर सरकारें अच्छी आएंगी, ईमानदार आएंगी, ईमानदारी से उनको लागू करेंगी
और इन वंचितों को ऊपर उठाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं ये नहीं कहता, अगर अच्छे से हुआ होता तो शायद 10-20 साल के बाद जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छे से लागू नहीं हुआ। जो उनको मिलना था उनको मिला नहीं। तो वर्तमान समय में तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बार तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है, या तो आर्थिक आधार पर ले आएं और वो वंचित जो आज तक भी नहीं पा पाए हैं उनके लिए आरक्षण जारी रहे, और लेकिन एक टाइम लिमिट किया जाए। और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि इस क्षेत्र के लोगों को या इन वंचित वर्गों को अगले 10 साल में हम समाज के मुख्य धारा में लाके खड़े कर देंगे। ये जिम्मेवारी किसकी? अगर सरकार लागू कर रहे हैं तो ये जिम्मेवारी भी सरकार की होनी चाहिए। तो सरकार इस बात का जवाब दें कि आरक्षण लागू करने के बाद भी वो वंचित वर्ग आज भी मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा है? वो आरक्षण कहां चले जा रहे हैं? आरक्षण के लाभ कौन लोग ले रहे हैं? इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। मुझसे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं सदा शोषितों, वंचितों के साथ हूं, और ये आरक्षण उनका उन्नति का कारण है, तो ये आरक्षण जारी रहे, लेकिन समय जरूर दिया जाए कि इतने वर्ष में हम उस अचीवमेंट को पा लेंगे और हमारा समाज जाति पाति से ऊपर उठकर एक ही अर्थव्यवस्था के तहत हम सब समान रूप से इस समाज में जी सकेंगे। मैं इसका पक्षधर हूं। तो शोषितों और वंचितों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो असफलताएं आपने सरकारों की गिनाई, उनमें मौजूदा सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल भी शामिल है। अगर आप मुझसे अगर उनका जो प्रयास है, इस सरकार का जो प्रयास है, मैं देख रहा हूं कि इनका प्रयास बहुत, चाहे मुद्रा लोन हो, ये छोटी छोटी चीजें हों, प्रयत्न तो कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए 70 सालों से घुन लगी हुई और जो जड़ नीचे तक है। आज हर व्यक्ति पान और चाय की दुकान पर बैठ करके प्रधानमंत्री की चर्चा करता है। अरे अपने पार्षद की तो चिंता कर लो, जो आपके मोहल्ले में पार्षद हैं। आपका पार्षद ईमानदार हो और ईमानदारी से आपके नलियों और गलियों की स्वेच्छा के लिए काम कर सके, सफाई के लिए काम कर सके, आपकी उन्नति के लिए काम कर सके, तो ये धीरे धीरे उठते उठते प्रधानमंत्री तक बात जाएगी। पर हम बैठे गलियों में और रोज केवल प्रधानमंत्री की चर्चा करते हैं, वहां ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है। आप अपने स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सामाजिक चेतना का विकास क्यों नहीं करते? आपके मोहल्ले में, आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है अगर किसी ऑफिस में, तो वहां पर आप दुर्गा पूजा के लिए एक साथ आ जाते हैं, मुहर्रम के लिए एक साथ आ जाते हैं, गुड फ्राइडे के लिए एक साथ आ जाते हैं। तो आप इसके लिए एक साथ क्यों नहीं आते कि भैया ऑफिस में ये जो घूसखोरी है इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, इस वार्ड के सारे लोग एक साथ खड़े हैं, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? ये तो हम करते नहीं, ये तो चेतना हमारे पास है नहीं। यहां पर फिर हम हिंदू, फिर मुसलमान, फिर सिख, फिर ईसाई, पर वो जो बीमारियां हैं वो बीमारियां जस की तस चली जा रही हैं। पर मैं फिर क्या कहा, देखिए आप तोप से मार खाना पसंद करेंगे या AK-47 की गोलियां खाना पसंद करेंगे, या एक आध थप्पड़ खा करके अभी अपने प्राणों को बचाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? इस सरकार में भी सुधार की बहुत संभावनाएं हैं, पर यह कहते हुए कि पूर्ववर्ती सरकारों से ये सरकार करोड़ गुना ज्यादा अच्छी है, इसकी नीयत अच्छी है और ये आगे बढ़ने वाली है, इसका नीयत पे कोई संदेह नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल है, आप वृंदावन वासी हैं, राम मंदिर हो गया, वृंदावन के बगल में मथुरा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का क्या क्या भविष्य आप देखते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन होने वाला है उसके लिए निमंत्रण मिला है आपको? देखिए, पहली बात कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार होगा, निश्चित होगा। इसमें 492 साल लग गए, इसमें नहीं लगेंगे। इसमें अविलंब न्याय नहीं हुआ। हमने रामराज की 3 परिभाषाएं रखी हुई हैं: निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। ये 3 चीजें जहां होंगी वहीं पे रामराज जाएंगी। स्विट्जरलैंड में आएगा तो स्विट्जरलैंड में आराम से चली जाएगी, भारत देखता रह जाएगा। अब मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करता हूँ। बहुत कम वर्षों के भीतर, हमें लगता है वर्ष के भीतर में इसका समाधान हो जाएगा। कोर्ट से हो जाए, समझौते से हो जाए, क्योंकि देखिए वेटिकन याद आता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, मक्का मदीना याद आता है तो इस्लामिज्म याद आता है। अयोध्या, मथुरा और काशी इस दुनिया में किसी से पूछ लो तो उसको बोलेगा ये राम कृष्ण और इनके भोलेनाथ का जगह है। यहाँ तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। विवाद क्या है? विवाद हिंदू मुसलमान का नहीं है, विवाद भारत, सनातनी, हमारे राष्ट्र और लुटेरों के बीच का है। ये जो लुटेरे बाबर जैसे आए थे, हम लुटेरों से युद्ध कर रहे हैं। हमारा कोई इस्लाम के साथ थोड़ी, कोई मुसलमान के साथ थोड़ी हमारा कोई लड़ाई है या कोई बहस हमारी है। वो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो कोई भी होता, वो कंस भी होता तो हम लड़ते। भगवान ने कंस के खिलाफ लड़ा, वो हिंदू ही होगा। कंस, रावण हिंदू ही होगा, भगवान ने उसी के खिलाफ लड़ा। तो हम तो हिंदू राष्ट्र की अपेक्षा ये भी कहते हैं कि राम राज्य की बात करेंगे, क्योंकि कंस भी हिंदू था,
और रावण भी हिंदू था, हिरण्यकश्यपु भी हिंदू था। ऐसे राज्य तो आप चाहते नहीं होंगे। मुझे लगता है राम जी की तरह राज्य व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर सबको समान रूप से न्याय मिल सके। तो राम राज्य के हम पक्षधर हैं और इसी पक्ष की बात करते हैं। और धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि बन जाएगी। जहां तक निमंत्रण की बात है, अभी तक मुझे खबर नहीं है कि मुझे निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। अगर आएगी तो हमने एक कार्यक्रम भी वैसे तय कर रखा है और तय करके रखा है कि 22 वो जो तारीख होगी जनवरी। जनवरी को, तो हम तो पहले पूरे देश में उस दिन दीपावली के लिए कि एक एक दीपक हमारे घर में जले। उतने लोग तो वहां जाएंगे नहीं, तो एक कार्यक्रम वृंदावन में भी खूब विराट रूप से उसका आयोजित किया जाएगा। और लोकल स्तर पर जहां जहां हो वो तो दिन ऐसा होगा 492 साल के बाद कि रामलला का स्थापना। ये भारत की आत्मा की बात है, एक साधारण मंदिर की बात नहीं है। हम कंजर्वेटिव लोग नहीं हैं, परंतु 492 साल के बाद अयोध्या में राम जी हैं, ये बात साबित करने में हमको लग गए। तो ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है, ये सनातन की, राष्ट्रीयता की, भारत की और मानवता की जीत है। इसके लिए हम उसके पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम भी ऐसे उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी हमारे देश में भी राम राज्य आए। अवश्य आएगा, मुझे ऐसा लगता है।